हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का यार। मैं बता रहा हूँ मतलब क्योंकि ना आप जो सोच रहे हो ना कि यार क्या हुआ है इंडस्ट्री को, बिटकॉइन को क्या हुआ है, तो ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो पे कई लोग कई बड़े एक्सपर्ट्स इस पे वीडियो बना चुके हैं। चक्कर क्या है कि बिटकॉइन के अंदर हम जब ये कहते थे कि इंस्टीट्यूशंस आएंगे एक दिन, इंस्टीट्यूशंस आ गए, ज़रूरत से ज़्यादा पहले आ गए, मेरा तो ये मानना है, बाकी आपका हो सकता है अलग टेक हो। बहुत जल्दी आ गए, ब्लैक रॉक आ गया ना तो समझो कि सभी आ गए ना, मतलब मैं क्या ही नाम लूँ, इंस्टीट्यूशंस आ गए, माइक्रो स्ट्रैटेजी आ गया। अब बहुत बड़े-बड़े फंड्स आ गए, ईटीएफ्स आ गए, दुनिया भर में कई एसेट मैनेजर्स अब इसके अंदर एलोकेशन कर रहे हैं। अब इसके अंदर ना 2 तरीके के लोग हो गए बिटकॉइन के अंदर। एक तरीके के लोग हो गए हम जैसे लोग, साइफर पंक्स जैसे रिटेल, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करता है, जो बिटकॉइन को देखता है कि यार बिटकॉइन की स्केर्सिटी और बिटकॉइन की जो थीसिस है, वो बिटकॉइन के अंदर हेज देखता है, रिस्क अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज देखता है, बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड की तरह देखता है। कौन देखता है? ये देखता है रिटेल, ये देखते हैं पॉडकास्टर्स, ये देखते हैं साइफर पंक्स, ये देखते हैं जो पुराने लोग हैं, जो बिटकॉइन को समझते हैं। और धीरे-धीरे कई लोग जो नए आए हैं वो भी उसको एज़ अ वो देखते हैं कि ठीक है, बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल गोल्ड, एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इंस्टीट्यूशंस के जो मैनेजर्स आ रहे हैं, जो हेज फंड मैनेजर्स आ रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स आ रहे हैं, जो ईटीएफ के मैनेजर्स आ रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आए हैं, जो बड़े-बड़े फंड्स को मैनेज करते हैं, वो बिटकॉइन को देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह। समझ में आई? वो देख रहे हैं बिटकॉइन को टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह। और टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह जब वो देख रहे हैं, और वो भी टेक्नोलॉजी स्टॉक कौन-सा? जैसे नई कंपनी होती है ना, नई तो टेक्नोलॉजी स्टॉक में, जैसे सपोज़ करो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नई कंपनीज़ में जैसे ज़ोमैटो है, ब्लिंकिट है, ठीक है? उबर है, ओला है, ये सारी क्या है? ये नई टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं। एनवीडिया है, जैसे बड़ी कंपनी में आ जाओ। तो जो ये जो मैनेजर्स हैं, ये बिटकॉइन को एज़ अ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की तरह देख रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह देख रहे हैं। और अब वो आप कहोगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि सपोज़ करो कि उन्होंने बिटकॉइन को, एक मैं एनालॉजी एनालॉजी देता हूँ। सपोज़ करो उन्होंने एक आपने शेल्फ़ थी किताबों, एक जहाँ पे आप फ़ाइल रखते थे, ठीक है? अब आपने उस फ़ाइल के अंदर काफ़ी सारे कागज़ लगाए हुए थे, और उसमें से एक कागज़ आपने बिटकॉइन का भी लगाया हुआ था। जब आप वो फ़ाइल निकाल रहे थे एक दिन शेल्फ़ के ऊपर से और फ़ाइल गिर गई, तो बेसिकली जब वो फ़ाइल गिरी तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट गिरे, साथ में बिटकॉइन का डॉक्यूमेंट भी गिरा। कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रीटमेंट वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को देते हैं अपनी बाइंग और सेलिंग की स्ट्रैटेजी में, उसी में उन्होंने बिटकॉइन को भी धर दिया है, बिटकॉइन को भी इंक्लूड कर लिया है। तो जैसे-जैसे ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं, ये बिहेव कर रहे हैं, ये अर्ली टेक्नोलॉजी स्टॉक, इसमें इसमें एस्टेब्लिश्ड वन्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जो बड़े एस्टेब्लिश्ड है, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं। एक हो गया नई टेक्नोलॉजी वाले जो स्टॉक्स हैं, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वैसे ही वो बिटकॉइन के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन को उन्होंने गोल्ड की श्रेणी में रखा होता इन मैनेजर्स ने, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तो दबा के आ ही चुके हैं ना, तो अगर इन्होंने गोल्ड की श्रेणी में रखा होता, तो वो गोल्ड की तरह बिहेव करता। फिलहाल ये बहुत बड़ा सिग्नल है। अब इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं, लेकिन आज ये समझ में आ गया कि बिटकॉइन को इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह डील कर रहे हैं। मैं इसमें आगे अभी और आपको डिटेल में चार्ट्स भी दिखाऊँगा। ग्रे स्केल की पूरी रिपोर्ट है। उसके अलावा पहले से भी कुछ यूट्यूबर्स बड़े जिनको मैं सुनता हूँ, वो भी यही बात कर रहे थे। अब आप कहोगे कि क्या ये इसमें फँसा रहेगा? नहीं। अल्टीमेटली समझो बात को कि वो एक बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के फंड्स को तो मैनेज करते हैं, लेकिन वो आपकी तरह साइफर पंक्स की तरह बिटकॉइन के अंदर बिलीव नहीं करते ना यार, उनको टाइम लगेगा। वो डिजिटल गोल्ड के नैरेटिव में बिटकॉइन को सेट नहीं कर रहे हैं। बट विथ टाइम वो करेंगे, तो घबराने की बात नहीं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बिटकॉइन की जो ये अंडर परफॉर्मेंस इस टाइम चल रही है, इसके पीछे का जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिए अगर आप पहली बार आए चैनल पे, और कमेंट जरूर करेगा। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ना भाई, ये 9 पे चल रहा है। 9 इज वेरी लो। 10 से नीचे 7 और 9 तब आया था जब जब आपको याद है एफटीएक्स का केस हुआ था। उस समय में 7 8 के करीब फियर एंड ग्रीड ग्रीड इंडेक्स पहुंच गया था।
ये एंट्री लेने का, बाइंग का अमेज़िंग टाइम होता है। मतलब एक्सट्रीम फ़ियर पे आप बेचो खरीदो और एक्सट्रीम ग्रीड जब होता है, एक्सट्रीम ग्रीड पे जब मार्केट होती है तो बेच दो, सिंपल फ़ॉर्मूला होता है। एक्सट्रीम फ़ियर इज़ लाइक यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकती है बट फिर भी मतलब ये वो टाइम है कि जब बिटकॉइन 40-50% करेक्शन पे है, तो आप इसके अंदर अगर एंट्री लेते हो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। जो मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा था, अगर आप देखो तो ईटीएफ्स दबा के सेलिंग कर रहे हैं। 434 मिलियन 5 फरवरी को देखो ज़रा, 3 फरवरी कितनी बड़ी-बड़ी सेलिंग हो रही है। 29 जनवरी, 30 जनवरी 509 मिलियन, 29 जनवरी 817 मिलियन, अभी कल 12 फरवरी 410 मिलियन, 11 फरवरी 276 मिलियन और बाइंग क्या हो रही है? अभी 13 फरवरी को 15 मिलियन की बाइंग हुई है। तो सेलिंग देखो किस लेवल की हो रही है, ठीक है? ग्रे स्केल की ये रिपोर्ट आई है जिसका नाम है बिटकॉइन ट्रेडिंग मोर लाइक ग्रोथ देन गोल्ड। ठीक है, ये रिपोर्ट कह क्या रही है? ये रिपोर्ट वही जो मैंने आपको बात बताई बोल रही है कि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट हैव नॉट हाईली व्हाट हैव नॉट बीन टाइटली कोरिलेटेड विद गोल्ड। गोल्ड की तरह बिटकॉइन मूव नहीं कर रहा है। बिटकॉइन इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ग्रे स्केल का मानना है, इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू लाइक गोल्ड, बट अभी राइट नाउ इट इज मोर बिहेविंग लाइक अ टेक स्टॉक। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि इस टाइम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की हालत क्या है? अगर आप देखो तो जो अगर आप देखो तो बिटकॉइन 31% गिरा है, ठीक है? ईथर जो है 38% गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर आप देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 58%, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जितने फॉल करते हैं, कंज्यूमर एंड कल्चर, यूटिलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस -71%। सो बेसिकली अगर आप क्रिप्टो के सेक्टर्स में देखो तो इस टाइम बिटकॉइन अपना जो है, अगर आप देखो तो 31% पे है, -31% पे, ठीक है? सो अगर हम इसको ओवरऑल देखें अपने, अगर हम इसको देखें ऑल टाइम हाई से देखें, तो ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो बिटकॉइन -49% पे है, इथेरियम -61% पे है, माइक्रो स्ट्रेटजी -77% पे है, गोल्ड -13% पे, बस एप्पल -9, -12, गूगल -12, एस&पी 500 -2% पे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रही है। ये इस चार्ट को देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए। ठीक है, ये कह रहा है कि बिटकॉइन एग्जैक्टली वैसे बिहेव कर रहा है जैसे यूएस की सॉफ्टवेयर स्टॉक्स विद हाई ईवी जैसे बिहेव कर रहा है। अब ये हाई ईवी क्या होता है? ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि इस रिपोर्ट का ये कहना है कि जो मार्केट है वो इस तरीके से बिहेव कर रही है कि जैसे आपके जो हाई ईवी जो यूएस सॉफ्टवेयर के जो स्टॉक्स है विद हाई ईवी सेल्स, जैसे वो बिहेव कर रही है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये यूएस सॉफ्टवेयर स्टॉक्स विद हाई ईवी का मतलब क्या होता है? अ हाई ईवी टू सेल्स रेशियो कैन इंप्लाई दैट इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग रिलेटिवली हाई ग्रोथ ओवर टाइम, ऑफन अ फीचर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। बेसिकली ये वो स्टॉक टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनके अंदर फ्यूचर में जो इन्वेस्टर है हाई रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये नई कंपनीज हैं जिनके अंदर रेवेन्यू हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा रिस्की प्रोपोजिशन है। तो जिस तरीके से ये पिंक लाइन चल रही है, पिंक लाइन बेसिकली इंडेक्स है उन सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज का। जैसे जैसे ये मूव कर रही है, बिटकॉइन भी वैसा ही वैसा मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी कंपनीज की में अंदर बिकवाली है, अगर जितने फंड मैनेजर्स हैं वो टेक्नोलॉजी कंपनीज को बेच रहे हैं, तो उसी तरीके से बिटकॉइन भी बिक रहा है। तो अगर आप इसको देखो जनवरी 2024 से बिटकॉइन इज कंप्लीटली रेप्लिकेटिंग दैट। जबकि ग्रेस्केल का कहना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ ठीक होगी। गोल्ड की तरह बिटकॉइन गोल्ड की तरह ही ग्रेस्केल बिलीव करता है कि बिटकॉइन इज़ लाइक गोल्ड, और अल्टीमेटली ये जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, ये वैसे ही बिहेव करेंगे और वैसे ही बिटकॉइन को ट्रीट करना शुरू कर देंगे। बट फॉर द टाइम बिंग बिटकॉइन इज़ बिहेविंग लाइक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह। अगर यहाँ पे बिटकॉइन और गोल्ड का एक वो भी दिया है कि अगर एनुअलाइज़ रिटर्न देखा जाए पिछले 10 सालों का, तो बिटकॉइन हैज़ गिवन अ 70.5% का रिटर्न पर एनम, और गोल्ड ने दिया है 15.9% का पिछले 10 सालों में। एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी देख लीजिए, कोरिलेशन विद इक्विटीज में बिटकॉइन इज हाईली कोरिलेटेड एंड गोल्ड इज नॉट कोरिलेटेड। तो एक्चुअली में होना ये चाहिए था कि बिटकॉइन को गोल्ड की तरह बिहेव होना करना चाहिए था। वो शायद रिटेल में हम लोग आप लोग कर रहे हैं, गोल्ड की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी मैं कह रहा हूँ कि जो फंड मैनेजर्स हैं, डिफरेंट हेजेस हैं, वो उसकी तरह नहीं कर रहे ट्रीट। और इसका क्लासिक एग्जांपल है, आप देखो ना कि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनाता हूँ। आपने ये बाइनेंस का और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का एक पार्टनरशिप हुई है।
देखिए पार्टनरशिप कितनी ये आपको क्लियर बता रही है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस एंट्री ले रहे हैं और उनके लिए किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है। बाइनेंस और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो कि $1 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऊपर का एसेट मैनेजर है। आप सोचिए कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने। इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि भाई मुझे क्रिप्टो में एंटर करना है, ठीक है? और मुझे ट्रेड भी लेना है। लेकिन मैं एक्सचेंज के ऊपर पैसा नहीं रखना चाहता। मेरा पैसा मिलियंस में होता है। तो एक्सचेंज ने बोला ठीक है। एज़ अ कोलेटरल जो है वो पैसा वहाँ नहीं रखना चाहता है क्योंकि वो कह रहा है कि तो अगर मैंने एक्सचेंज पे पैसा रखा, एक तो थोड़ा रिस्क रहता है, ठीक है? मिलियंस में मेरा इतना बड़ा पैसा है, प्लस वहाँ पे पैसा आइडल पड़ा रहता है। अगर वो पैसा मैं जब तक ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो वो पैसा खाली पड़ा है। तो ये जो पैसा खाली पड़ा है, इसको मैं इस पे कोई मेरी यील्ड जनरेट नहीं करता हूँ। तो इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला, एक सोचिए इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला जिसमें फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने बोला कि ठीक है, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास जो मनी मार्केट फंड्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनी मार्केट फंड्स के अंदर जब वो इन्वेस्ट करेंगे, तो जो पैसा है, वो आइडल नहीं रहेगा, उसके ऊपर उनको यील्ड मिलेगी और मैं उस मनी मार्केट फंड को टोकन्स में कन्वर्ट कर दूँगा और वो जो टोकन्स हैं, वो दैट कैन बी यूज्ड एज़ अ कोलेटरल, ठीक है? इन बाइनेंस फॉर ट्रेडिंग। तो इंस्टीट्यूशंस ने क्या करा, पैसा बाइनेंस पे भी नहीं रखा। एक ट्रेडिशनल जो उनका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो कि एक्सपर्ट है, उसके मनी मार्केट फंड में पैसा लगाया। पैसे के ऊपर यील्ड भी जनरेट करी। वो जो फंड था, वो टोकन्स में कन्वर्ट हो गया और उस टोकन्स को दैट कैन बी यूज्ड इन बाइनेंस एज़ अ कोलेटरल, ठीक है? सो इस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस एंट्री ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। आप सोचिए कि वो अपने तरीके से आ रहे हैं और अपनी तरीके से ही इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। तो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं और इस तरीके से वो मार्केट को अभी वो बिटकॉइन को एज़ अ टेक्नोलॉजी स्टॉक देख रहे हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई, वो इसको एज़ ए स्टोर ऑफ वैल्यू या गोल्ड की तरह नहीं देख रहे हैं, बट अल्टीमेटली देखेंगे। ये आप मतलब डोंट बी वरीड अबाउट इट, बट अल्टीमेटली वो देखेंगे। अगर हम देखें तो हर बिटकॉइन की साइकिल में डाउन साइड जो है, वो कम होता जा रहा है। जैसे अगर 2013 में बिटकॉइन के अंदर अगर 87% का डाउनफॉल था जब वो पीक टू बॉटम पे गया था, ऐसे ही 2018 के अंदर 84% का था। फिर 2022 में जब गिरा तो 69,400 मतलब 77% गिरा था। अभी इस वक़्त 45% गिरा है। हो सकता है कि 50%, 55% हो, 60% हो, यू नेवर नो, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एज़ लो एज़ 87% या 84% या 77% बिकॉज़ हर बार पीक से जब ये अपने लो पे जा रहा है तो ये कम जाता है क्योंकि बढ़ भी कम रहा है। पहले बिटकॉइन अगर 5x, 3x, 7x बढ़ता था, 4x बढ़ता था, अब वो 2x, 3x बढ़ रहा है तो उतना ही अगर ड्रॉ डाउन है तो वो भी उतना ही कम होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि बिटकॉइन कैन गो फ्रॉम $97,000 टू $59,000 इन 14 डेज़, देन इट कैन आल्सो गो अप इन अ सिमिलर टाइम पीरियड, ठीक है? सो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट है कि अगर आप फिर लार्जर पिक्चर देखो, बिटकॉइन इज़ स्टिल अब तो 2 ट्रिलियन से नीचे है। अगर बिटकॉइन इतना छोटा स्क्वायर है 2, तो गोल्ड $35 ट्रिलियन का अगर मार्केट कैप है, तो स्टॉक इज़ $140 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। तो बिटकॉइन हैज़ स्टिल लॉट ऑफ रूम एंड स्कोप टू ग्रो। सो येस, अभी इस टाइम ऑब्वियसली बातें समझ नहीं आती क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि नहीं मार्केट गिरी हुई है, अभी हमें बातें मत समझाओ, बट बिटकॉइन इज स्टिल लॉट ऑफ स्कोप। यहाँ पे इट्स अ पॉपुलर क्रिप्टो हैंडल टेड पिलो। इनफैक्ट मैंने फॉलो नहीं किया, मैं फॉलो कर लेता हूँ। मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ बट स्टिल दिस चार्ट सेज कि इस वक्त हम एक ऐसे एरा में है जिसमें 5 से 9 महीने लग सकते हैं। मतलब हम इस चार्ट के हिसाब से जाए, पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जब बिटकॉइन इस फेज में रहता है और यहाँ पे भी वो सेम फेज रहा है, तो ये 39 पास 273 दिन रहे, यहाँ हम 133 दिन रहे। तो यहाँ पे भी अब जो जिस फेज में हम इस टाइम है, यहाँ 5 से 9 महीने लग लग सकते हैं रिकवरी के लिए। आई रियली डोंट बिलीव इन टेक्निकल्स बट स्टिल ठीक है, आई आई बिकॉज़ पास्ट में इनकी काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस रही हैं, तो आई एम गोइंग बाय दैट, ठीक है। ब्राज़ील के अंदर हमने देखा कि 1 मिलियन, अभी जो बुलिश खबरें सुनो, ब्राज़ील के अंदर 1 मिलियन बीटीसी जो है वो एज़ अ नेशनल स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाने की बात हो रही है अगले 5 साल में। ये इसके लिए वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें एक प्रपोज़ल जो है वो पुश किया गया है, ठीक है। और इधर अगर हम यहाँ पे देखें कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 0% क्रिप्टो टैक्स है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नीदरलैंड के अंदर आपको आपको पता नहीं पता लगा कि नहीं लगा, बट नीदरलैंड के अंदर
चीज़ें बड़ी खतरनाक है। अगर इतनी सारी कंट्रीज़ में 0% टैक्स है, तो नीदरलैंड के अंदर उल्टा ही हो रहा है। नीदरलैंड कह रहा है चाहे आप माल बेचो या न ना बेचो, आपका हम ये देखेंगे 1 साल के अंदर कितना आपका उसकी वैल्यू हो गई है। सपोज़ करो बिटकॉइन है, आपने बिटकॉइन $10,000 का लिया था और आपने बेचा नहीं, लेकिन बिटकॉइन आपका $1,00,000 का हो गया, तो $90,000 पे भैया 36% टैक्स लगेगा, चाहे आप बेचो या ना बेचो, आपके पोर्टफोलियो के जो साइज़ हो गया, उस पे टैक्स लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये मैंने आपके सामने ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जो व्हेल्स हैं एक्यूमुलेट कर रही हैं। बिटकॉइन इनफ्लो इनटू लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन वॉलेट्स आर एट 2 साल के हाई पे है। मतलब जो वॉलेट्स जो बिटकॉइन को नहीं बेचते, उनके वॉलेट में जब बिटकॉइन जाता है, तो उसको ट्रैक किया जाता है कि जिन वॉलेट्स में बिटकॉइन जाता है, बिकता नहीं है, तो उसमें एक्यूमुलेशन जो है अपने ऑल टाइम हाई पे है, 2 साल के हाई पे है। सो ये एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है। ठीक है? उसके बाद जो लोग ये बोलते हैं कि बिटकॉइन क्वांटम कंप्यूटिंग पे बहुत स्लो चल रहा है, तो फाइनली जो बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोज़ल है, इसके थ्रू प्रपोज़ल्स दिए जाते हैं कि बिटकॉइन में क्या इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज़ है ना, तो ये प्रपोज़ल इश्यू होता है कम्युनिटी के अंदर। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रपोज़ल दे दिया गया है कि इट फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग बिटकॉइन अगेंस्ट पॉसिबल क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेट्स, ठीक है? तो ये है इम्पोर्टेंट। उसके अलावा अगर हम आगे चलें, तो बिटकॉइन की जो अल्टीमेट बेयर मार्केट है, वो $55,000 पे जा सकता है। ये क्रिप्टो क्वांट का कहना है। अगेन टेक्निकल एनालिसिस है। क्रिप्टो क्वांट काफ़ी बड़ा नाम है। बिटकॉइन व्हेल्स आर बाइंग द डिप अगेन, एक्सचेंज आउटफ्लो जस्ट हिट 3.2% 30 डे एवरेज। सो बिटकॉइन की जो व्हेल्स हैं, दे आर बाइंग अगेन। बिटकॉइन की व्हेल्स बाइंग अगेन का सिग्नल ये होता है कि जब एक्सचेंजेस को बिटकॉइन छोड़ के वॉलेट्स में जाना ज़्यादा शुरू हो जाता है, दैट इज़ अ बुलिश साइन। यहाँ पे चमात का कहना है, जो कि बहुत बड़े बिलियनर है, यूएस का बहुत बड़ा नाम है। उसके हिसाब से बिटकॉइन व्हाइट पेपर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटन वर्क्स इन ऑल द हिस्ट्री। ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, सीज़ी और इसके बीच में बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है, जिसमें ये भी बात हुई है कि एआई एजेंट्स फ्यूचर में आपस में डील जो है वो क्रिप्टो में करेंगे। यहाँ पे एरिक ट्रम्प, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा है, उसने एक सिग्नल दिया कि उसकी जो खुद की कंपनीज़ हैं, उसके पास $500 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन और क्रिप्टो में वो इन्वेस्टेड है। सो ये था गाइस, द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि आप जो ये सोच रहे हो कि बिटकॉइन को क्या हुआ, टेम्पररी। जितने ये नए इंस्टीट्यूशंस आए, इनके जो फंड मैनेजर्स हैं, वो इसको टेक्नोलॉजी स्टॉक के तरह देख रहे हैं, एंड ये प्रूव हो गया है। वो इंडेक्स इतना क्लोजली उसको चल रहा है, बट सूनर और लेटर, ठीक है, इट विल डीकपल सूनर और लेटर, ठीक है। एंड यू विल सी दैट, बिकॉज ठीक है, फॉर द टाइम भी इंस्टीट्यूशंस के पास पैसे हैं, फंड मैनेजर्स हेविली इन्वेस्टेड हैं, वो जिस हिसाब से शॉर्ट एंड लॉन्ग कर रहे हैं, जिस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए, वही बिटकॉइन को भी उसी कैटेगरी में उन्होंने डाला हुआ है। अगर वो कैटेगरी गोल्ड की कैटेगरी में, स्टोर ऑफ वैल्यू की कैटेगरी में डाल देते, तो इट वुड हैव बीन परफॉर्म वेदर यू लाइक इट और नॉट। इंस्टीट्यूशंस के आने के बाद बिटकॉइन को इस तरीके से, आपको एक चीजें अजीब लग रही होंगी, बट यू कांट हेल्प इट बिकॉज इंस्टीट्यूशंस हैव अराइव्ड, ठीक है। सो दैट्स द वे इट इज, वेदर यू लाइक इट और नॉट। बिटकॉइन ईटीएफ्स एंड ऑल दैट, इसके एक फ्लिप साइड भी है, और वो फ्लिप साइड है जो मैं आपके सामने इस टाइम डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करेगा, कमेंट करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।